2 दिन तक इस्लाम का पूरा लश्कर एक दरवाजा न तोड़ सका। फिर एक शख्स आया, उसने वो दरवाजा अकेले अपने हाथों से उठा लिया और बाद में 40 आदमियों ने मिलकर कोशिश की, वो दरवाजा हिला तक नहीं। ये शख्स कौन था और उस रात क्या हुआ था खैबर में? ये दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं, ये किला सदियों से कायम है। खैबर कोई आम जगह नहीं थी, अरब की सबसे ताकतवर यहूदी बस्ती। 8 किले, हजारों जंगजू और बरसों से जमा किया हुआ असलहा। ये वही लोग थे जिन्होंने ग़ज़वा अहज़ाब में मदीने के गिर्द पूरी दुनिया को इकट्ठा किया था। और इनका सबसे खतरनाक किला था कमूस। इस किले का दरवाजा लोहे का, भारी, नाकाबिले तोड़, और इसका मुहाफिज मरहब। कौन है जो मुरहब से लड़ेगा? है कोई मेरा मुकाबला करे? पहली सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हो के हाथ में दिया। लश्कर ने सांस रोका। शाम आई, कला नहीं खुला। दूसरी सुबह झंडा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हो को मिला। शाम आई, कला फिर भी नहीं खुला। लश्कर में बेचैनी थी, दिलों में सवाल था, क्या ये कला कभी फतेह होगा? लउअतियन्न अर्रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। कल मैं वो झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत रखते हैं। ये जुमला सुनते ही लश्कर में एक तूफान आ गया। वो रात, पूरी रात कोई नहीं सोया। हर सहाबी के दिल में एक ख्वाहिश जाग उठी, या अल्लाह, क्या कल का वो शख्स मैं हूँगा? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हो फरमाते हैं, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार अमारत की तमन्ना की और वो रात यही थी। लेकिन वो एक शख्स जिसके लिए ये लम्हा लिखा जा चुका था, उस रात अपने खेमे में था, तकलीफ़ में, आंखें बंद। उसे खबर भी नहीं थी कि अल्लाह ने क्या फ़ैसला कर रखा है। सुबह हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। पूरा लश्कर सांस रोके खड़ा था, हर आंख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं? किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आंखें दुख रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें बुलाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो आए, तकलीफ़ में, आंखें सूजी हुईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन उनकी आंखों पर लगाया। उसी लम्हे दर्द खत्म, आंखें ठीक। सहाबाए कराम ने देखा, आंखें फटी की फटी रह गईं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो के हाथ में थमा दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो क़िला कमूस की तरफ बढ़े। मरहब निकला, ज़िरहा पहने, तलवार लिए, ललकारता हुआ, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ। जब जंग भड़कती है तो मैं आग बन जाता हूँ। जमीन पर था खैबर का सबसे बड़ा जंगजू, खत्म एक ही वार में। लेकिन अभी कला बाकी था। दरवाजा बंद था, भारी लोहे का, वही दरवाजा जो 2 दिन से नहीं खुला था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया और फिर उन्होंने वो दरवाजा अपने हाथों से जड़ से उखाड़ लिया, ढाल की तरह थामा और पूरे लश्कर के लिए पुल बना दिया। लश्कर दाखिल हुआ, खैबर फतेह हुआ। वो किला जो 2 दिन से नहीं खुला था, एक सुबह में टूट गया, क्योंकि वो सुबह अल्लाह के शेर की सुबह थी। लेकिन जरा एक लम्हे के लिए रुकें। उस रात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, कल उसे दूंगा जो अल्लाह का महबूब है, हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हु तकलीफ में थे, आंखें बंद, खेमे में। उन्होंने नहीं मांगा, या रसूल अल्लाह, मुझे झंडा दें। उन्होंने अपना नाम पेश नहीं किया और अल्लाह ने बगैर मांगे उन्हें वो मकाम दिया जिसकी तमन्ना पूरी रात हर सहाबी ने की थी। यही है इस दास्तान का सबक। जब तुम अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह तुम्हारा हो जाता है, और जिसे अल्लाह दे कोई दरवाज़ा उसे नहीं रोक सकता। ये थी फतेह खैबर, शेर खुदा की वो रात जो तारीख ने याद रखी। लेकिन क्या आप जानते हैं, फतेह खैबर के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगा जो आज तक कुछ लोग दोहराते हैं। अगली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, तारीख की रोशनी में दलील के साथ। अभी इस वीडियो को किसी एक दोस्त को भेजें,
کیونکہ یہ داستان ہر مسلمان تک پہنچنی چاہیے۔ اور چینل سبسکرائب کریں، اسلامی تاریخ کے وہ لمحے جو کوئی نہیں بتاتا، ہم بتاتے ہیں۔